हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। हम लोग आज रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और ट्रेडिंग में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंट क्या होता है और रिस्क मैनेजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मार्केट में, तो इसके बारे में बात करेंगे। अभी रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, तो जिसे हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। मतलब हमारा जो कैपिटल है, मान लो कि 1 लाख का आपका कैपिटल है, उसके ऊपर आपको कितना लॉस करना है, आपको उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो अपने जो रिस्क है, मतलब 1 लाख का कैपिटल अपने मार्केट में डाला है, ठीक है। तो पूरा 1 लाख नहीं जाना चाहिए, उसको मैनेज कैसे करना है, रिस्क को कैसे कम करना है और प्रॉफिट को कैसे ज्यादा करना है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आती है, क्वेश्चंस आते हैं अपने माइंड में कि इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, पूरा ब्रीफ करूंगा कि इसको रिस्क मैनेजमेंट को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली सभी फील्ड में रिस्क तो होता है, जैसे कि बहुत सारे फील्ड ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, पर ट्रेडिंग को ऐसे बोला जाता है कि ट्रेडिंग में बहुत रिस्क है। ये तो रिस्की बिजनेस है, ट्रेडिंग में बहुत रिस्क है, पर इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं उसको हमें समझना चाहिए। इसको ये एकदम सिंपल है रिस्क मैनेजमेंट, इसको समझ कैसे सकते हैं इसको बारे में हम लोग बात करेंगे। मान लो कि आप कोई कार चला रहे हो, तो वो भी तो रिस्की है ना, ठीक है। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि आप प्लेन में बैठे हो, तो प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है, ये भी रिस्की है, ठीक है। तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो वो भी जॉब से भी आपको रिजाइन करना पड़ सकता है, तो वो भी तो रिस्की है। कभी भी आपको रिस्क मिल सकता है। तो सारी फील्ड में रिस्क तो होता ही। अगर आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, तो बाइक से गिर भी सकते हो, आराम से आपको चलाना पड़ेगा, सीख के चलाना पड़ेगा, आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा कुछ रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। तो इसमें मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाले हुए हैं जिसके हम बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग इन्वॉल्व स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक डिजाइन टू आइडेंटिफाई, असेस एंड मिटिगेट पोटेंशियल लॉसेस व्हाइल मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। मतलब आपको प्रॉफिटेबल बनना है, ठीक है, तो आपको जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसको इस तरह से बनाना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो और लॉस बहुत कम हो, ठीक है। तो इसी को रिस्क मैनेजमेंट हम लोग बोलते हैं, एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इंश्योरिंग ट्रेडर्स कैन सर्वाइव पीरियड ऑफ लॉसेस। अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है मार्केट में, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी है। और रिस्क मैनेजमेंट के कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स निकाले हुए हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, तो इसके मैंने यहाँ पे कुछ 10-12 पॉइंट्स निकाले हैं। तो अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इतने पॉइंट्स का इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। और ये जो सारे पॉइंट्स है, इसको मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूंगा, तो वहां से भी आप रीड कर सकते हो और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ, पर आप वहीं से भी रीड कर सकते हो, अपना कॉपी पेन में लिख सकते हो, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड, आपको रिस्क पर ट्रेड क्या लेना है, तो फिक्स कर देना है कि इतना ही मैं एक ट्रेड में इतना ही लॉस करूंगा, ठीक है। set predefined percentage of your total trading capital that you willing to risk single trade commonly, ठीक है। मतलब आपने आपका जो कैपिटल है, मान लो कि 1 लाख का कैपिटल है, चलिए एग्जांपल भी दे रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। मान लो कि 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है। इट्स एन 1 लाख का आपका कैपिटल है, तो उसके ऊपर आप कितना रिस्क लोगे, तो आप पहले से 1% या 2% का डिसाइड कर दो कि 1% या 2% ही ट्रेड लूंगा, ठीक है। मगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, उसके ऊपर आपने 15,000 20,000 एक ही ट्रेड में लॉस कर दिया, ठीक है। तो आप दूसरे दिन कैपिटल कौन सी कैपिटल से ट्रेड करोगे, ठीक है, आपका कैपिटल तो वाइप आउट हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रिस्क पर ट्रेड डिसाइड कर देना है कि, ठीक है, मान लो आपका 10,000 का कैपिटल है, उसके ऊपर से आपने 1% डिसाइड किया, तो वो 100 रुपए आएंगे, 100 रुपए का आप लॉस ले सकते हो। मान लो कि 10,000 का कैपिटल है, एक ही ट्रेड में आपने 8,000 लॉस कर दिया, ठीक है। तो दूसरे दिन 2,000 से थोड़ी ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो यही है रिस्क मैनेजमेंट, आपको प्री डिफाइंड जो भी आपका लॉस है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि 1% लूंगा या 2% लूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज योर ट्रेड, मतलब ऑटोमेटिक आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। अगर आपने कुछ डिसाइड किया है कि मान लो कि आपने 100 रुपए का प्रीमियम लिया है, ठीक है, तो आपका 70 का स्टॉप लॉस है या फिर 80 का स्टॉप लॉस है, तो आपका अगर 80 पे आया तो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस कट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट ऑटोमेटिक कट कर देगा, तो आपको वो लगाना पड़ेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टॉप लॉस बोल सकते हैं। पर्पस, स्टॉप लॉस का पर्पस क्या होता है, तो लिमिट्स द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन अ सिंगल ट्रेड, मतलब एक ट्रेड में इतना ही लॉस होगा, ये
लिमिट फिक्स कर दी है आपने, ठीक है। प्लेसमेंट कैसे कर सकते हो, तो टेक्निकल एनालिसिस या फिर मार्केट की वॉलेटिलिटी के बेस पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो मार्केट में, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट में। ये क्या होता है, द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल प्रॉफिट ऑफ अ ट्रेड एंड द रिस्क इन्वॉल्व। मतलब आपका मान लो कि आपने 100 रुपए का ट्रेड लिया है, ठीक है, 100 रुपए का प्रॉफिट का टारगेट है आपका, मतलब सॉरी 200 रुपए का प्रॉफिट का टारगेट है, तो आपका 100 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, मतलब आपका 1 रुपए का लॉस हो रहा है, आपका रिस्क है 1 रुपए का, ठीक है, तो 2 रुपए आपको प्रॉफिट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड 1:2। अगर मान लो कि आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, तो आप 50 रुपए का रिस्क ले सकते हो, 1:2 इसको बोल सकते हैं। इसको धीरे धीरे हम लोग बढ़ा सकते हैं, 1:3, 1:4, 1:5। अगर 1:1 रखा आपने, तो आप ब्रेक इवन पे ही रहोगे, आपको ना तो प्रॉफिट होगा या ना तो लॉस होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा आपको, मान लो कि आपने इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 1:1 क्या होता है, तो आपने मान लो कि 1:1 रखा, ठीक है, मतलब आपका 100 रुपए का 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो आप 100 रुपए का ही लॉस लोगे, ठीक है। तो ये 1:2 लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। आप 10-12 ट्रेड लोगे, तो आपको उसमें से 10 ट्रेड लिए आपने मान लो, तो उसमें से 7 आपकी प्रॉफिटेबल हुई, तो आप ब्रेक इवन, 7 आपकी प्रॉफिटेबल हुई और 3 में लॉस हुआ, तो आप ब्रेक इवन पे ही रहोगे, ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपको 1:2 या फिर बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, तो आपको प्रॉफिटेबल आप बन सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी देखते हैं पोजीशन साइजिंग। तो पोजीशन साइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपना जो बेस्ट सेटअप है उसके ऊपर आप 100% के साथ ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको जरा भी रिस्क ट्रेड लगे, तो आप अपनी 25% या फिर 50% के कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हो। इट्स एन पोजीशन साइजिंग। ये रिस्क रिवॉर्ड सॉरी ये रिस्क मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू अलोकेट टू ट्रेड, मतलब एक ट्रेड में आप कितना कैपिटल अलोकेट करते हो, ठीक है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। फैक्टर, उसका फैक्टर क्या होता है, टोटल अकाउंट साइज, रिस्क पर ट्रेड एंड स्टॉप लॉस डिस्टेंस। मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपकी आपका कितना क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो, रिस्क कितना ले रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर दैट द साइज द ट्रेड अलाइंस विथ योर रिस्क टॉलरेंस। मतलब आप जितना रिस्क ले रहे हो, ठीक है, अपनी पोजीशन पे, वो आपको समझना पड़ेगा। मान लो कि आपको कुछ ट्रेड रिस्की लग रहा है, या फिर मार्केट साइडवेज है, या फिर वॉलेटाइल है, तो अपनी अपनी 25% कैपिटल के साथ या 50% कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, अप साइड में अच्छा सा जा रहा है, ठीक है, तो आप 100% कैपिटल अपनी ट्रेड कर सकते हो। या फिर डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंट है, ठीक है, तो आप अपनी 100% कैपिटल के साथ, और बहुत जबरदस्त ट्रेड मिल रहा है, तो आप 100% कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हो। और डाइवर्सिफिकेशन, मतलब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, तो आप अपने स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में, कमोडिटी में, एफडी में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। ये हिंदी में नहीं कहावत है कि एक टोकरी में सारे अंडे रख दोगे, तो अगर वो गिर गई तो सारे फूट जाएंगे, उसी तरह इसमें भी है। अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, तो आपने एक ही मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में ही या फिर एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अगर उसमें लॉस हुआ तो आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा, ठीक है। तो आपको अलग अलग डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट इट्स इन रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। लिवरेज मैनेजमेंट, अभी क्रिप्टो में क्या होता है कि 100% 100 टाइम्स मिलता है, 100x 200x का लिवरेज मिलता है, ठीक है। तो ये लिवरेज मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, उसमें आपको बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। और ड्रॉ डाउन मैनेजमेंट, अभी आपने सुना होगा कि अपना पूरा कैपिटल, कोई बोलते हैं कि मेरा पूरा टेबल, मुझे 10 लाख का 12 लाख का लॉस हो गया, ठीक है, मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, ठीक है। तो ये इसका रिस्क मैनेजमेंट का ही, अगर उसने रिस्क मैनेजमेंट ही फॉलो नहीं किया, उसको पूछना कि कैसे हो गया, तो आपको समझ में आएगा कि उसने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो यही है, आपका अगर मान लो कि 10% या 20% कैपिटल का जा रहा है, ठीक है, आप अगर दिन का 1 लाख का कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो, अगर आपका 20,000 का लॉस हो गया, तो डे क्लोज कर दो, ठीक है, दूसरे दिन ट्रेड करना पड़ेगा, ये दिन क्लोज कर दो, ये आपको प्री डिफाइंड डिसाइड करना पड़ेगा पहले से। अगर आपका 10,000 का लॉस हो गया 10%, ठीक है, तो आपको लॉस मतलब क्लोज करना पड़ेगा। हेजिंग, हेजिंग क्या होता है, तो अगर आपने
मान लो कि आज कुछ कॉल लिया है, ठीक है, अपसाइड का कॉल ट्रेड लिया है, तो उसके अपोजिट में आप पुट का ओटीएम बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक हेजिंग मतलब अपोजिट साइड का ट्रेड करने का प्रोसेस है। ये बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इसको सिर्फ आप समझ लो, ठीक है। अगर मुझे कमेंट करके बताना, अगर हेजिंग के लिए आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे अलग से, ठीक है। अवॉइडिंग इमोशनल ट्रेडिंग मतलब इमोशन आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। फियर और ग्रीड आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर आप फियर के साथ ट्रेड करोगे या फिर ग्रीड में ट्रेड करोगे, ठीक है, तो आप इम्पल्सिव डिसीजन ले लोगे, तो आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। प्री डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान मतलब आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इमोशनल डिसीजन क्या है आपका, तो वो सब आपको प्री डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी पे मैं ट्रेड करूंगा। ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, तो आप इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करोगे। ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बहुत जबरदस्त टूल है। इसको आप लोग यूज करना, ये बहुत अच्छा टूल है। मान लो कि आपने 100 रुपए का प्रीमियम उठाया है, ठीक है, तो अगर आपने 80 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है हो उसमें, तो अगर आप और आपका टारगेट 150 का है, ठीक है, अगर वो आ रहा है 120 पे, तो आप अपना स्टॉप लॉस 80 से उठा के 120 पे कर दोगे, तो आपको जाएगा कुछ भी नहीं आपका, और 20 रुपए का तो आपको मिल गया, ठीक है। 120 पे उठा सकते हो, 50% क्वांटिटी के साथ निकल सकते हो, 1:1 मिल गया आपका, ठीक है। अगर वो 50 पे जा रहा है, 160 पे जा रहा है, तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दे रहे हो, ठीक है। तो ये अच्छा सॉफ्ट टूल है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पार्शियल प्रॉफिट मतलब आप कुछ, जैसे कि मैंने बताया, 50% आप बुक कर सकते हो और 50% को टेल कर सकते हो, ठीक है। आगे आगे चलने रहते दे, मतलब आगे चलने दो, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसको आगे चलने दो, तो इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का इंपोर्टेंट क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या इंपोर्टेंट क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट का। तो प्रिजर्व कैपिटल, अभी मान लो कि आपका कैपिटल है 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, तो उसको लॉस कितना कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 10,000 20,000 लॉस कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि आपका एक दिन में 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है, हो गया चलो, तो बाकी के 90,000 के साथ आप दूसरे दिन ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। पर अगर मान लो कि एक ही दिन में 50,000 या फिर 50% 60% लॉस हो गया, ठीक है, तो दूसरे दिन किसके साथ ट्रेड करोगे, कौन सी कैपिटल के साथ ट्रेड करोगे। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया, 10,000 का आपका कैपिटल है, ठीक है, उसमें से आप 1 ही % लॉस कर रहे हो, ठीक है, तो बाकी के 99% जो आपका कैपिटल बचा है, उसके उसके साथ आप दूसरे दिन ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 1 लाख का कैपिटल है, उसमें से 1,000 रुपए का 1% का लॉस हो गया, ठीक है, तो बाकी के 99% मतलब 99,000 के साथ आप दूसरे दिन ट्रेड कर सकते हो। ये मार्केट हमेशा चलते रहने वाला है। अगर मार्केट आज चल रहा है, ठीक है, तो कल भी चलेगा, 1 महीने बाद भी चलेगा और 2 महीने बाद भी चलेगा, ठीक है। अगर आपका कैपिटल बचेगा तो आप ट्रेड कर पाओगे। अगर साइडवेज मार्केट में आपने ट्रेड करके पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया, ठीक है, तो आप ट्रेंडिंग मार्केट में आप देखते रहोगे कि मार्केट चल रहा है और मेरे पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल का जुगाड़ कहाँ से करूँ, ठीक है। तो ये आपको कैपिटल प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। इंक्रीजिंग लॉन्गेटिविटी मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाओगे मार्केट में, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो किया, अगर आपने छोटे छोटे लॉस लिए और प्रॉफिट बड़े लिए, ठीक है, तो आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए मतलब सस्टेन कर पाओगे मार्केट में। रिड्यूस स्ट्रेस एंड इमोशनल डिसीजन मेकिंग मतलब आप अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया प्रॉपर से, तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और सॉरी इमोशनल ट्रेडिंग आप आराम से कर पाओगे और अपना डिसीजन क्लियर कट ले पाओगे। क्लियर रूल्स हेल्प ट्रेड स्टिक टू द स्ट्रेटेजीज विदाउट बीइंग स्टेड बाय इमोशंस मतलब आपने आपका जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसको आपने फॉलो किया, तो आप अपना जो डिसीजन है वो क्लियर कर ले पाओगे। और अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया और इतने जो सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए इसको अगर आपने फॉलो किया, तो आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हो और अपना मार्केट में अच्छे से सरवाइव कर पाओगे और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाओगे। बाकी क्या होता है कि 2-3 महीने में वो ट्रेडर आता है और चला जाता है, ठीक है, तो उसका एक ही रीजन है कि रिस्क मैनेजमेंट उसने फॉलो नहीं किया है, इसकी वजह से मार्केट में वो सस्टेन नहीं कर पाता। तो बहुत सारे मैंने पॉइंट्स ऐसे बताए हैं जिसके जिसके बेस पे आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो और अपना लॉस जो है वो कम कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी लर्निंग मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।